नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उपकार पे। ठीक है, बिहेवियर एजुकेशंस उपकार पे। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं हम उत्तराखंड के जो प्राचीन नगर हैं एवं उनके उपनाम हैं। ठीक है, जो उत्तराखंड के क्या है प्राचीन नगर हैं, ठीक है, नगर हैं, उनको पहले किस नाम से जाना जाता है, अब उनका रूप परिवर्तित होकर उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको अगर इसी प्रकार की क्या चाहिए वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आइए, विजिट कीजिए। ठीक है, अगर आपको हाथ से लिखे हुए नोट चाहिए, ठीक है, हैंड राइटिंग्स नोट चाहिए, तो आप फेसबुक पे उपकार हिंदी में सर्च मारें उपकार, और हमारे ग्रुप से क्या हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको सभी प्रकार के क्या मिल जाएंगे, वीडियो के फोटो अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं क्या इस वीडियो के क्या डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको क्या मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, हिंदी साहित्य के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, प्रमुख कवि हो गए, छायावादी कवि हो गए, ठीक है, हमारे आधुनिक काल के कवि हो गए, नई कविता, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी क्या युग के कवियों की क्या मिल जाएगी, बहुत अच्छी इजी वे में क्या मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं हिंदी व्याकरण, ठीक है, वर्ण हो गया, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, संघोष, अघोष, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया, दीर्घ संधि, समास, छंद, रस, अलंकार, वाक्य, शब्द रचना, इन सभी का क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं उत्तराखंड का इतिहास के पीडीएफ भी हमारे पास पड़े हैं, ठीक है, वीडियो भी पड़ी है, भारत का इतिहास हो गया, हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, ये सभी हमारे क्या उत्तराखंड का इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सभी क्या है। और यहाँ तक कि क्या यूटेट सीटेट का तैयारी करने वालों के लिए भी वीडियो अवेलेबल हो रही है। ठीक है, मैं उनके लिए भी वीडियो ला रहा हूँ, मेरी 2-4 वीडियो पड़ चुकी हैं, थोंडा एक पड़ गया है, स्किनर हो गया, पावला गाने वाला है, वहीं क्या कोहलवर्ग हो गए, वही हमारे जीन प्याजे हो गए, इन सभी के क्या आएंगे वीडियो आएंगे जो आपके लिए क्या होंगे, अति महत्वपूर्ण होंगी। तो ठीक है, आज उत्तराखंड का वीडियो है। उत्तराखंड पे किसके बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड के प्राचीन नगर एवं उनके उपनगरों के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, प्राचीन नगर एवं उनके उपनगरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो उत्तराखंड के जो प्रमुख नगर हैं उनको पहले किस नाम से जाना जाता था और अभी उनका रूप परिवर्तित हो गया, अभी उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसका, बागेश्वर का। ठीक है, किसका बात करेंगे, बागेश्वर को पहले किस नगर नाम से जाना जाता था और अभी किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बागेश्वर को पहले बागनाथ, ठीक है, बागनाथ के नाम से हो गया, वाकेश्वर हो गया। अब बागनाथ तो अभी भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के क्या बागेश्वर जो है 2 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, मध्य में स्थित नगर है। ठीक है, जिसके क्या एक पहाड़ी पे नीलगिरी हो गया और दूसरी पहाड़ी पे चंडिका हो गया, और वहीं नीचे मध्य जो नीचे सरयू नदी बहती है, जहाँ पे सरयू और गोमती बहती है, उनके मध्य में क्या है, बागेश्वर है, बागनाथ मंदिर है। ठीक है, हमारे शिव जी क्या है, साक्षात रूप में क्या है, विराजमान है। ठीक है, बागेश्वर से एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूं कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत हो गए, हरगोविंद पंत हो गए। ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 में सर्वप्रथम कुली बेगार के प्रथम यहीं से आवाज उठी थी। ठीक है, कुली बेगार के जो प्रति जो क्या थे, रजिस्टर थे, उनको क्या कर दिया, सरयू नदी के किनारे क्या कर दिया, जला दिया गया, और क्या कर दिया, सरयू नदी में क्या कर दिया गया, प्रवाहित कर दिया गया। अगर बात करें कुली बेगार, तो क्या था, अंग्रेज क्या करते थे, हमारे हिंदुस्तानियों पे क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा क्या करते थे, जुलुम ढाते थे। और कुली मतलब क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ढोता है उसे कुली कहते हैं। बेगार मतलब कोई मजदूरी न ढूंढना, कुली बेगार होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रथा को क्या 13-14 जनवरी 1921 को हरगोविंद पंत हो गए, गोविंद वल्लभ पंत हो गए, और उत्तराखंड के क्रांतिकारी सेनानी के और 40,000 जनता यहाँ पे क्या किया, उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, सबसे बड़ा जन आंदोलन का क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, और कुली बेगार का क्या किया, खुला प्रति विरोध किया। तो क्या क्या नाम से जाने जाते हैं बागेश्वर को, बागनाथ हो गया, वाकेश्वर हो गया, बागेश्वर हो गया, बागेश्वर हो गया, नीलगिरी हो गया। ठीक है, ये बागेश्वर के क्या है, प्राचीन नाम है। वहीं उत्तर का वाराणसी उपनाम भी किसका है, ये बागेश्वर का है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं छोटा कश्मीर उपनाम किसका है, शोर क्षेत्र उपनाम किसका है, तो ये है हमारा पिथौरागढ़ का। ठीक है, किसका, पिथौरागढ़ का। वहीं झील नगरी, सरोवर नगरी, दोनों उपनाम किसके हैं, नैनीताल के। मैंने आपको बताया कि नैनीताल क्या है, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है नैनीताल को, यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है,
कुमाऊं की सबसे ज़्यादा झीलें हैं, ठीक है। नैनीताल में नैना देवी झील हो गया, ठीक है, नैना झील हो गया, भीमताल हो गया, खुरपरा ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, सभी यही है। और भी अन्य छोटे छोटे क्या है झील यहाँ पे है नैनीताल पे, तो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टिपिन टॉप भी है यहाँ पे, ठीक है। रेमजे नगर हो गया, रामजी नगर हो गया, ये प्राचीन नाम किसके थे, ये हमारे रामनगर के थे, ठीक है। रेमजे नगर और रामजी नगर, ठीक है। वहीं क्या कूटदर या कूटदरा किसका प्राचीन नाम था, ये हमारा कोटद्वार का था, ठीक है। कूटदरा या कूटदरा या कूटदरा, ठीक है। काली का डोंडा किसे जाना जाता था, किसका प्राचीन नाम था, तो ये लैंसडॉन का था, ठीक है। वहीं श्रीनगर को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था, श्रीपुर हो गया, हाँ शीर क्षेत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तो ब्रह्मपुर हो गया, तो ये हमारे श्रीनगर को जाना जाता था। वहीं कार्बेट का प्रवेश द्वार का उपनाम किसका था, तो कार्बेट का जो प्रवेश द्वार था ये किसका था हमारा, ये था हमारा ढिकाला को, ठीक है। जो कार्बेट का क्या प्रवेश द्वार किसे जाना जाता है, ढिकाला को, याद रखना, ठीक है। ढिकाला को किसका किसका बोल रहा है, ढिकाला की जो कार्बेट का प्रवेश द्वार है वो है हमारा ढिकाला। वहीं बात करते हैं बाडाहाट व सौम्य काशी का जो नाम है अब क्या हो गया, अब उत्तर काशी हो गया। पहले इसे किस नाम से, बाडाहाट व सौम्य काशी के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तर की काशी किसको जाना जाता है, उत्तर काशी को जानता है। उत्तर का वाराणसी मैंने बताया कि बागेश्वर, और उत्तर का काशी उत्तर काशी, ठीक है। टिपिन टॉप उपनाम किसका है, ये है हमारा तपोवन का, ठीक है। कहाँ पे, उत्तर काशी पे, ठीक है। तो बात करते हैं संस्कृत नगरी किसे जाना जाता है, तो ये हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश को संस्कृत नगरी या संस्कृति नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं पर्यटकों की नगरी उपनाम किसका है, ये है हमारा रानीखेत का पर्यटकों की नगरी, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड उपनाम किसका है, बलना उपनाम किसका है, ये हमारा कौसानी को, ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड इन इंडिया, महात्मा गांधी ने कहा था कौसानी को, क्या कहा था, भारत का क्या बोला था, मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। छोटा क्या बोला था, स्विट्जरलैंड बोला था। वहीं उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड क्या है, तो चोपता, ठीक है। कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग पे। आपने जब कभी आप जाएंगे रुद्रप्रयाग पे तो आप तुंगनाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको वहीं बीच में क्या पड़ेगा, चोपता पड़ेगा, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, चोपता को, तो चोपता को हमारा बोला जाता है उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है, कौसानी को बोला जाता है। और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है, यह हमारा बोला जाता है चोपता को, ठीक है, चोपता को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, तो ये सॉरी उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड है हमारा चोपता, ठीक है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड चोपता हो गया मिनी स्विट्जरलैंड, और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्सिल, ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता हो गया और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हमारा हर्सिल हो गया। वहीं भारत का स्विट्जरलैंड क्या हो गया, कौसानी हो गया। देखो 3 फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। भारत का स्विट्जरलैंड तो हमारा कौसानी हो गया, ठीक है। वहीं उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड उपनाम किसका है, ये हमारा हर्सिल उत्तरकाशी का है। वहीं उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, एक स्विट्जरलैंड दूसरा मिनी स्विट्जरलैंड चोपता, ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड हो गया, चोपता हो गया उत्तराखंड का, और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हमारा हर्सिल हो गया, और भारत का स्विट्जरलैंड हमारा कौन सा हो गया, कौसानी हो गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस पे, ठीक है। मिनी मिनी भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी हो गया, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हमारा क्या हो गया, हर्सिल हो गया, और मिनी स्विट्जरलैंड हमारा क्या हो गया, मैंने आपको बताया मिनी स्विट्जरलैंड हमारा हो गया, क्या हो गया, चोपता, ठीक है। स्विट्जरलैंड उत्तराखंड का खाली तो हर्सिल बोल दोगे, ठीक है। वही मिनी बोलेगा तो वो चोपता बोलना, ठीक है। हरिशिला प्राचीन नाम किसका था, तो हर्सिल को हरिशिला के नाम से जाना जाता था। वही गंगा का मायका किसका उपनाम था, मुखवा उत्तरकाशी, ठीक है। गंगा का यमुना का मायका किसे बोला जाता था, उत्तरकाशी, ठीक है। वही के पुनार रुद्रावत प्राचीन नाम किसका था, रुद्रप्रयाग का था पुनार, ठीक है। कुमु कुमु काली चंपावती किसका पुराना नाम था, तो चंपावत का था, ठीक है। तो गोल्डन वैली किसे जाना जाता है, बागेश्वर को जाना जाता है गोल्डन वैली के नाम से, ठीक है। केदारखंड प्राचीन नाम किसका था, गढ़वाल क्षेत्र का था। तो मानस खंड किसका था, कुमाऊं का था, ठीक है। इनको बौद्ध के ग्रंथ में क्या कहा, इनको बोला गया हिमवंत, क्या बोला गया, हिमवंत बोला गया, ठीक है। इनके लिए एक शब्द युद्ध हुआ, क्या हुआ, हिमवंत शब्द यूज हुआ, ठीक है।
किसके लिए? केदारखंड और मानसखंड के लिए। मैंने आपको बताया कि जो समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था, पाली भाषा थी उस समय, ठीक है। उस समय क्या थे? गौतम बुद्ध का काल चल रहा था, त्रिपिटक लिखे गए, ठीक है। क्या क्या थे? विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, अधिधम्म पिटक हो गया, ठीक है। विनय की आनंदी हो गई, ठीक है। और सुत्त की उपाली जी ने इसका क्या क्या संग्रह किया, और वहीं अधिधम्म किसने किया? वहीं अधिधम्म पिटक किसने किया था? मोगलीपुतिस ने, ठीक है। अधिधम्म किसने? मोगलीपुतिस से। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि क्या गढ़वाल को केदारखंड हो गया, कुमाऊं को मानसखंड हो गया, ठीक है। वही हिमालय की द्वारिका हो गया, मंदिरों की नगरी हो गई, मीठी मूल्यों का क्षेत्र किससे जाना जाता है? ये जाना जाता है द्वाराहाट को। कहाँ पे पड़ता है? अल्मोड़ा पे पड़ता है, ठीक है। गढ़वाल का द्वार उपनाम किसका है? गढ़वाल का द्वार उपनाम किसका है? हमारा कोट द्वार का, ठीक है। कोट द्वार पौड़ी पे पड़ता है। वही कुमाऊं का द्वार हमारा कोट गोदाम। गढ़वाल का द्वार कोट द्वार हो गया, और कुमाऊं का द्वार क्या हो गया? काठ गोदाम हो गया। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वही गोविसाण, तो काशीपुर को जाना जाता था गोविसाण से, अब इसे काशीपुर के नाम से जाना जाता था, पहले इसे गोविसाण के नाम से जाना जाता था। है कहाँ पे? उधम सिंह नगर पे, ठीक है। वहीं बक्सी प्राचीन किसका नाम था? तो नानक मत्ता को बक्सी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल मिठाई का घर हो गया, ताम्र नगरी हो गया, किसको? अल्मोड़ा को, ठीक है। बाल मिठाई यहाँ की प्रसिद्ध है अल्मोड़ा की, ठीक है। और ताम्र नगरी भी इसे जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ, यहाँ पे मैंने गुफा के बारे में, आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताया था कि यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुई थी, कुछ गुफाएं मिली थी। मैंने बताया कि लाखों डियार अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? बाड़ोछिना के दलबैंड के पास से ये प्राप्त लाखों डियार, ठीक है। क्या मिला उसमें? पशु एवं मानव की क्या मिली? रंगील चित्र में मैंने लेपथाप बताया, पेट साल बताया, यही के बताए, ठीक है, अल्मोड़ा की, ठीक है। और अल्मोड़ा से एक फैक्ट सूर्य मंदिर भी है अल्मोड़ा में, ठीक है। एक तो हमारा उड़ीसा पुरी हो गया, ठीक है, सूर्य मंदिर कटारमल, ठीक है। एक हमारा अल्मोड़ा कोसी के पास पे, ठीक है। वही नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वीपुर व शिव भूमि प्राचीन नाम, ठीक है। सैनिक नगर हो गया, वन संस्थान नगर हो गया, और लीची नगर किसका? देहरादून, ठीक है। वन संस्थान नगर, ठीक है, और लीची नगर हो गया, और वहीं क्या? पृथ्वीपुर हो गया, शिवभूमि हो गया, सैनिक नगर किसको? देहरादून के को जाना जाता है, ठीक है। देहरादून को याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो कुब्जामरक है किसका प्राचीन नाम है? संत नगरी किसका प्राचीन नाम है? गंगानगर किसी, तो इसे ऋषिकेश और को जाना जाता था, ठीक है। कुब्जामरक हो गया, संत नगरी हो गया, गंगानगर हो गया, तो ऋषिकेश को, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा पड़ता है देहरादून में, ठीक है। माया क्षेत्र हो गया, मायापुरी हो गया, मयूरपुर हो गया, और क्या हो गया? कोपिला हो गया या कुपिला, ठीक है। कोपिला या कुपिला हो गया, कपिलाश्रम हो गया, देवद्वार हो गया, शिव होगी राजधानी हो गया। सभी प्राचीन नाम किसके हैं? हरिद्वार के हैं, ठीक है। हुइंगसान ने इस क्षेत्र किसके, हुइंगसान किसके कार्यकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में, ठीक है। हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आए थे। उन्होंने इसको क्या बोला? हरिद्वार को, इसे तो एक तो उन्होंने ब्रह्मपुर कहा, ठीक है। और क्या बोला? मोयूलुपु, ठीक है। मोयू लिपि भी क्या कहा? हरिद्वार को क्या? व्हिंगसान ने, ठीक है। चीनी यात्री कौन कौन से आए थे? फायान हो गया, व्हिंगसान हो गए, इतसिंग हो गया, संगयुन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा द्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, चार धामों का द्वार हो गया, स्वर्ग द्वार हो गया, तीर्थ का द्वार हो गया, कुंभ नगरी हो गया, सेतु नगरी हो गया, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, तीर्थ नगरी किसे जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है इतने नाम से, ठीक है। गंगा द्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, चार धामों का द्वार हो गया, स्वर्ण द्वार हो गया, तीर्थों का द्वार होगा, कुंभ नगरी, सेतु नगरी, उत्तर भारत का केरल हो गया, पूर्व का वेनिस हो गया, तीर्थ नगरी। सभी उपनाम किसके हैं? हरिद्वार के हैं, ठीक है। वहीं गायत्री तीर्थ उपनाम किसका है? शांति कुंज हरिद्वार का है, ठीक है। एक बात बता दो, आपका हरिद्वार पे किस पे जन्म हुआ था? बताओ, एक महान विभूति थे हरिद्वार पे, किसका? हरिद्वार पे हमारे पंडित गोविंद बल्लभ की जन्मभूमि है, ठीक है। हरिद्वार के खूटा नामक ग्राम, ठीक है। हरिद्वार के खूटा नामक ग्राम पे किसका जन्म हुआ था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का, ठीक है। हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रश्नों को क्या करना है? कोरिलेटिव करके चलना है, प्रश्नों को प्रश्नों के साथ जोड़ के चलना है, ठीक है। हरिद्वार की बात चल रही थी, वही मैंने आपको क्या बता दिया? चीनी यात्री के बारे में बता दिया। वही मैंने आपको बता दिया क्या? कि पंडित गोविंद बल्लभ की जन्मभूमि थी, ठीक है, वो खूटा नामक ग्राम, ठीक है। तो प्रश्नों को क्या करना है? कोरिलेट करके चलना है, ज्यादा क्या रहेगा आपके लिए?
देखो, रटने के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, सीखने के हिसाब से पढ़ोगे, आपको सीखना है, न कि रटना है। आपको क्या करना है, ज्ञान में वृद्धि करना है। तभी मैं क्या, चैनल बिहेव एजुकेशन से आपके व्यवहार, ठीक है, आपके व्यवहार में ही परिवर्तन लाना है। ठीक है, मेरा काम क्या है, आपको निर्देश देना है, आपके व्यवहार में क्या करना है, परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो बिहेव उपकार। ठीक है, तो क्या बोला कि किसकी जन्मभूमि है खुड़ग्राम, तो ये हमारी है, हमारी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की। ठीक है, मैंने बता दिया। वही नेक्स्ट बात करते हैं कि गायत्री तीर्थ उपनाम किसका था, ये भी शांति कुंज हरिद्वार का है। ठीक है, त्रिहरि धनुष तीर्थ किसका, गणेश प्रयाग। ठीक है, और वही इंद्र प्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र किसका प्राचीन नाम था, देव प्रयाग का। ठीक है, मूर्तियों का भंडार उपनाम किसका है, लाखा मंडल कहाँ पड़ता है, देहरादून पे पड़ता था। बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, बिक्री होती है यहाँ पे, बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो तब इसे क्या बोला जाता है, मूर्तियों का भंडार उपनाम किसे बोला जाता है, देहरादून को। ठीक है, वही बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि भारत का क्या बोला है, एडिम्बरा हो गया, पर्वतों की रानी हो गया, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार हो गया, दून का ताज हो गया। ठीक है, दून का ताज हो गया, पर्वतों की रानी हो गई, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार हो गया, और क्या बोला है, भारत का एडिम्बरा हो गया। किसको जाना जाता है, मसूरी को जाना जाता है। एक बहुत अच्छा क्या है, हिल स्टेशन है, पर्यटकों की यहाँ पे क्या बनी रहती है, साल भर भीड़ उमड़ी रहती है। ठीक है, मसूरी करीब देहरादून से 25-30 किलोमीटर आगे है। ठीक है, मसूरी। गर्म पानी किसका उपनाम था, तो गर्म पानी किसका था, गंगानी उत्तरकाशी का था। ठीक है, वहीं मणिभद्रपुरी नाम किसका था, माणा गांव का। ठीक है, ये क्या, गढ़वाल उत्तराखंड का अंतिम गांव है। ठीक है, उत्तराखंड क्या अंतिम गांव कौन सा है, माणा गांव है। ठीक है, कहाँ पे है, चमोली पे है उत्तराखंड का अंतिम गांव। ठीक है, वहीं नर नारायणाश्रम हो गया, बद्रीवन हो गया, विशाल हो गया, मुक्तिपद्रा हो गया, योग सिद्धा हो गया, सभी प्राचीन नाम। एवं भूखंड किसका प्राचीन नाम है, तो ये हमारा प्राचीन नाम है बद्रिकाश्रम को। मैंने आपको बता दिया कि प्राचीन क्षेत्र में इसे केदारखंड के नाम से जाना जाता था, गढ़वाल क्षेत्र को। ठीक है, और जो कुमाऊं है, मानसखंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और क्या बताया कि यही जो केदारखंड में दो प्रसिद्ध आश्रम थे, कर्णाश्रम हो गया, बद्रिकाश्रम हो गया। उसमें से मैंने बताया कि कर्णाश्रम महत्वपूर्ण है, क्यों है, क्यों शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी क्या है, संबंधित है। जो हमारे देश भारत पड़ा, देश का नाम भारत पड़ा, भरत चक्रवर्ती भरत का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ था। और अभिज्ञान शाकुंतलम रचना कालिदास द्वारा भी इसी क्या किया गया, इसी आश्रम पे किया गया। किस नदी के तट पे है, मालिनी नदी के तट पे है। ठीक है, तो क्या है, कर्णाश्रम मालिनी नदी के तट पे है। ठीक है, वही बात करते हैं, योशी हो गया, ज्योति मठ हो गया, ये किसका है, जोशी मठ का है। इसे ज्योतिषपुर भी कहा जाता था, बाणासुर की राजधानी थी। ठीक है, बाणासुर की राजधानी थी। वही संजीवनी शिखर उपनाम किसका है, ओली को संजीवनी शिखर के नाम से जाना जाता है। किसे, ओली को। वही ध्यान केंद्र किसका है, ये तपोवन जोशीमठ के निकट है। वही बात करते हैं, दूध का कटोरा किसका उपनाम है, दूधातोली का, दूध का कटोरा। ठीक है, नंदन कानन अथवा स्वर्ग में इंद्र का उपवन हो गया। ठीक है, अलका हो गया, मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूतम कालिदासी हो गया, बैकुंठ हो गया, और क्या हो गया, गंधमादन हो गया, और भ्यूंडार गंगा पार्क हो गया। किसको जाना जाता था, फ्रेंक स्माइथ पार्क हो गया, पुष्पावली पुष्पारसा हो गए थे, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी। इसकी स्थापना किसने की, इसका सबसे खोज किसने किया था, अंग्रेज अधिकारी थे फ्रेंक स्माइथ, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, फूलों की घाटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आगे बात कर लेते हैं हम, क्या बोल रहा है कि फूलों का बुग्याल उपनाम किसका है, तो फूलों का बुग्याल हमारे पता कि गौरसो बुग्याल। ठीक है, जोशीमठ के निकट है। वहीं केदारजू किसको ये बोला जाता है, थल केदार पिथौरागढ़ पे है केदारजू। ठीक है, रंगीलो बैराट क्षेत्र, देखो राजुला मालूशाही की कहानी पे आपको पता चलेगा, वहाँ बैराट शब्द आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, गेवाड़ शब्द आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, उन दोनों की प्रेम कहानी बहुत ही प्रचलित थी, रंगीली मालूशाही और किसकी, मालू और शाही की। ठीक है, तो वही मोतेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, मुक्तेश्वर है। ठीक है, अब इसे पहले मोतेश्वर बोला जाता है, अब मुक्तेश्वर कहा जाता है। कहाँ पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी है। ठीक है, बर्फ पड़ी है तो क्या होता है, पर्यटकों का क्या आकर्षण केंद्र बना हुआ है। ठीक है, वही फलोद्यान का देश, और क्या बोलते हैं, आर्चर्ड कंट्री की उपनाम किसका है, ये है चौबुटिया अल्मोड़ा का। ठीक है, वही ओम पर्वत छोटा कैलाश किसका उपनाम है, ये है आदि कैलाश, कहाँ है, पिथौरागढ़ पे। ठीक है, जोहार क्षेत्र मुंशियारी। ठीक है, मैंने मुंशियारी की दन होगी, चटाई होगी, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मुंशियारी की दन चटाई है। ठीक है, पिथौरागढ़ पे पड़ता है। ठीक है, वही मुंशियारी पे मैंने बताया कि एक है बिरथी फॉल। ठीक है, बिरथी फॉल है मुंशियारी पे। ठीक है, याद रखना,
बिरथी फॉल, ठीक है, कहाँ पे, मुंशियारी पे, ठीक है, बिरथी फॉल। वही बात करते हैं कर्णाश्रम का प्राचीन नाम क्या था। कर्णाश्रम का मैंने अभी आपको बताया था, कर्णाश्रम का प्राचीन नाम क्या था, मैंने भी बताया आपको कि कर्णाश्रम का क्या था प्राचीन नाम। तो कर्णाश्रम का प्राचीन नाम क्या था, ये था चौकी घाट, पौड़ी पे है, ठीक है, कहाँ पे, पौड़ी पे। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल उपनाम किसका है, रूपकुंड का है, चमोली पे है, ठीक है। वही व्हाइट, क्या बोल रहा है, व्हाइट वाटर बॉर्डर किसका उपनाम है, ये है कोडियाला टिहरी में, ठीक है। सिक्खी का कैलाश मानसरोवर किसका नाम है, हेमकुंड का है। वहीं रवाई क्षेत्र किसका है, हेमकुंड, ये जौनपुर क्षेत्र का है। रवाई किसका है, जौनपुर क्षेत्र का है। वहीं क्या, राम क्षेत्र, ठीक है, क्या बोला मैं कि राम क्षेत्र प्राचीन किसका नाम है, तो राम क्षेत्र किसका है, ये है हमारा अल्मोड़ा का, ठीक है। राम क्षेत्र किसका है, अल्मोड़ा, ठीक है। हरकादून, ये सब मैंने आपको बता दिया जो महत्वपूर्ण क्या हो रहे थे, फैक्ट हो रहे थे, उनके बारे में चर्चा कर ली। जो हमारे क्या है प्राचीन नगर हैं और उनके जो उपनाम थे उन्हें पहले किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में क्या कर ली, व्याख्यात्मक चर्चा कर ली। और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में क्या की, चर्चा कर ली, ठीक है। तो ये हमारा क्या उत्तराखंड के क्या परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण होने वाला था, ठीक है, जिसमें क्या प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम हो गए और उनसे जो फैक्ट हो बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। उत्तराखंड का नेक्स्ट वीडियो जल्द मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर उपकार पे होगा, ठीक है, जिसका क्या एक ही लक्ष्य है, क्या है, आपके व्यवहार में क्या करना है, परिवर्तन करना है। किसके द्वारा परिवर्तन करना है, शिक्षा के द्वारा करना है, ठीक है। तो क्या, अगर आपको हैंड राइटिंग नोट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में हिंदी में उपकार सर्च मार के क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां आपको क्या हैंड राइटिंग नोट्स अवेलेबल होंगी। अगर आपको इसी जो मैं आपको वीडियो देता हूँ इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग नोट चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन से क्या डाल दूंगा, टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वही हमारे यूट्यूब चैनल पे हिंदी, सामान्य हिंदी हो गया, साहित्य हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, सभी क्या है प्रश्न क्या है वीडियो अवेलेबल है। और आगे भी आपके लिए मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ईवीएस, पर्यावरण हो गया, सभी के क्या होने वाले हैं, वीडियो आने वाले हैं। और हमारा क्या आपको पता है सीटेट, यूटेट एवं सभी शिक्षक पात्रता भर्ती के लिए भी क्या है वीडियो अवेलेबल है। जैसे थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, पावलॉक हो गया, ठीक है, कोहलबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गया, इनके बारे में भी क्या की व्याख्यात्मक चर्चा की है। तो जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी जो आपके लिए क्या होगी, लड्डू वीडियो साबित होगी। थैंक यू।